अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम अपने यूट्यूब चैनल पे ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न के रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और ये सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज की वीडियो में हम ऑल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी तरह की 2 वीडियोस और भी आपके लिए बनाएंगे जिसमें डबल और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैमर को, इन्वर्टेड हैमर को, शूटिंग स्टार को, हैंगिंग मैन को, स्पिनिंग टॉप को, मारोबोजो कैंडल को, डोजी को, ग्रेवस्टोन डोजी को, ड्रैगन फ्लैंग डोजी को, लॉन्ग लेग डोजी को, इन सब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें एंड तक। सबसे पहले इस बात पे डिस्कस करेंगे कि ये कैंडल स्टिक बनती कैसे हैं। तो अगर आपको कैंडल स्टिक का पता चल गया कि किस तरह बनती है, तो आप हर कैंडल को डिफाइन कर सकेंगे कि कहाँ पर हैमर बना है, कहाँ पर शूटिंग स्टार बना है। इसी तरह सभी कैंडल को आप डिफाइन कर सकेंगे। सबसे पहले हम बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि ये बुलिश कैंडल कब और कैसे बनती है। तो ये बुलिश कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर क्लोज होती है। ये देखिए, इसी तरह नीचे से स्टार्ट ऊपर की तरफ जाती है। ये ऊपर की तरफ क्लोज होती है और ये ओपन नीचे से होती है। यहाँ से ओपन, ऊपर क्लोज। इसी तरह नीचे से ओपन और ऊपर जाके क्लोज होती है। लेकिन ये जो आपको विक नजर आ रही है, ये इसका हाई लो होता है। यानी कि ये कैंडल यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ गई और यहाँ तक हाई उसने अपना हाई स्विंग छोड़ा। ये इसका हाई हो गया और ये नीचे तक जैसे ही आई, इस तरह ये यहाँ लो तक आके यहाँ इसने अपना लो बनाया। लेकिन ओपन और क्लोज ये बॉडी में आपको नजर आ रहा है। ये जहाँ तक बॉडी बनी है, वहां से ओपन और क्लोज ये विक आपको हाई लो के बारे में डिफाइन करेगी कि कहाँ इसका हाई था, कहाँ इसका लो था। आई होप आपको ये बुलिश कैंडल स्टिक की समझ आ गई। अब आते हैं हम बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ कि किस तरह एक कैंडल बेरिश बनती है। ये ऊपर से ओपन होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है और जहां तक इसकी विक बनी है, ये इसका लो हुआ, लो पॉइंट हुआ। यानी कि यहाँ तक इसने लो बनाया। क्लोज से नीचे इसका लो होता है और ये हाई ओपन से ऊपर। यानी कि यहाँ जहाँ तक आपको विक शो हो रही है, यहाँ तक इसने हाई बनाया, लेकिन क्लोज ये बॉडी की लिमिट तक ही होती है। ये विक आपको हाई लो शो करता है। ये ऊपर से, ये आप याद रखिएगा कि ये ओपन ऊपर से होती है और नीचे क्लोज होती है बेरिश कैंडल। आई होप आपको बुलिश और बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न की सही से समझ आ गई होगी। अब हम कैंडल स्टिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न कब बनता है, कहाँ बनता है और ये कौन सा सिग्नल हमें देता है। ये नीचे ये वाला जिसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला हैमर है। ये आप इसके जो ये रूल लिखे हुए हैं, आप इनको डिफाइन कर लेना। टाइप बुलिश होनी चाहिए, कलर नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि इसमें कलर आपका रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। और इसकी जो विक है ना, वो बॉडीज की दोगुना होनी चाहिए। यानी कि बॉडी 20% होनी चाहिए और विक 18% होनी चाहिए। तो ये हमारा हैमर हो जाता है। और ये ट्रेंड जो है ना, ये ट्रेंड डाउन होना चाहिए कि आपको हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड पे ही डिफाइन करना चाहिए। ये देखें, 1 सेकेंड, यहाँ से हटा देते हैं। ये वाज़े आपको नजर आ रही है विक। ये देखिए, ये जो इसी तरह, ठीक है, ये
ये देखें विक बॉडी की दुगनी है, इसी तरह होना चाहिए। अगर हो सकता है थोड़ी सी आपको ऊपर भी निकली हुई मिल सकती है, वो भी हैमर होता है। और ये ट्रेंड भी डाउन होना चाहिए। इसी तरह आप हैमर को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इस हैमर को चार्ट पर अप्लाई करेंगे, आपको चार्ट पर समझाएंगे। ये देखें, ये रहा हमारा हैमर, ये छोटा सा जो आपको नजर आ रहा है, ये हैमर हो गया। तो हम इसमें किस तरह ट्रेड लेंगे, कहाँ पर हम बाय करेंगे, कहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहाँ पर हम अपना टारगेट लगाएंगे, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगी। ये जैसे ही हैमर बनना है तो मार्केट कितना मूव कर गई है ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं हैमर के बाद मार्केट कितना ऊपर की तरफ मूव कर गई है। अब हम हैमर की बेस पे ट्रेड कैसे लेंगे, हम इसको बाय कैसे करेंगे। ये हैमर के आगे जो नेक्स्ट कैंडल है, इसके ऊपर हम बाय करेंगे। ये जो हैमर है, इसके साथ जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, इसके हाई पर यहाँ पर हम बाय की ट्रेड लेंगे। इसके ऊपर भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बेस्ट रहेगा। और जो स्टॉप लॉस है, ये हम हैमर के नीचे लेंगे। ये ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप लॉस बिलो हैमर, हैमर के नीचे। और आप टारगेट को स्टॉप लॉस के डबल लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपने स्टॉप लॉस 10 लगाया है, ठीक है, तो आप टारगेट 20 लगा सकते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पर हैमर की बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। ये सब करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह ऊपर की तरफ मूव करती है हैमर के बाद। तो हैमर एक इम्पोर्टेंट कैंडल है बाय की तरफ। आप इसको ऑल टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं, M5 पे, H4 पे, डेली में, हर जगह ये आपको दिखने में मिल सकता है। और नेक्स्ट हमारी कैंडल है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हैंगिंग मैन पैटर्न। ठीक है, तो इसके रूल्स में आ जाएंगे। इसकी टाइप होनी चाहिए बेरिश, यानी कि आपको ये बेरिश ट्रेंड पे मिलना चाहिए। और इसका कलर इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ये मैटर नहीं करता। और इसकी विक बड़ी होनी चाहिए, यानी कि अगर बॉडी 20 है तो विक 18 होनी चाहिए, जिस तरह हैमर की बताई है। और ट्रेंड ये अप ट्रेंड पे मिलनी चाहिए आपको, तभी ये हैंगिंग मैन पैटर्न है। इसकी विक थोड़ी सी हो भी सकती है ऊपर की तरफ, नहीं भी हो सकती। अगर हो तब भी ये हैंगिंग मैन ही रहेगा। तो ये अप ट्रेंड में है, यानी कि ऊपर की तरफ। ये विक आप देख लें, इसकी विक कितनी बड़ी है, बॉडी इसकी छोटी है, और ये अप ट्रेंड पे आपको नजर आएगी, इसी तरह जैसे मैंने ड्रॉ किया है। और ये जो दो वाली कैंडल ठहरे, इसी तरह भी हो सकती है, बिल्कुल जीरो विक और रेड और ग्रीन दोनों में आपको देखने को मिल सकती है। अब हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पर समझेंगे और इस पे ट्रेड लेंगे। तो पीछे मैंने आपको समझाया कि अप ट्रेंड होना चाहिए, हैंगिंग मैन होना चाहिए, तो हम सेल लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर हैंगिंग मैन बना है, ये ड्रॉ करके। ये वाला हमारा हैंगिंग मैन है, ये वाला, ठीक है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ये हैंगिंग मैन है। तो यहाँ हम शॉर्ट सेल बनाएंगे बिलो हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन के नीचे, या जो हैंगिंग मैन के साथ वाली कैंडल है रेड, इसके नीचे यहाँ पर हम शॉर्ट सेल बनाएंगे। यहाँ पर हम सेल लगा देंगे। और जो इसका स्टॉप लॉस है अबव हैंगिंग मैन, यानी कि हम हैंगिंग मैन के ऊपर इसका स्टॉप लॉस लगा लेंगे।
हैंगिंग मैन के थोड़ा सा ऊपर आप लगा लेना। हाँ, यहाँ पर शॉर्ट सेल, सॉरी स्टॉप लॉस। और टारगेट आपको मैंने हैंगिंग मैन का बताया था कि आप एसएल के डबल टारगेट लगा सकते हैं, या आप ट्रेंड रिवर्सल का भी वेट कर सकते हैं कि ट्रेंड कहाँ तक जाता है, उसको देखकर भी आप अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। और ये ऑल टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन को। आई होप आपको हैंगिंग मैन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ आते हैं, जो कि है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले इसके रूल्स पर आ जाते हैं। टाइप इसकी बुलिश होनी चाहिए। कलर नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। और लुक नो और स्मॉल लोअर विक, यानी कि इसकी नीचे की तरफ छोटी सी विक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो ट्रेंड है ना, वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ये आप याद रखना। और ये भी कैंडलस्टिक वेरी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम इसको चार्ट पर अप्लाई करके ट्रेड करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप डिफाइन कर लें कि कहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनना है। तो मैं आपको ड्रा करके बता देती हूँ। ये हमारा हो गया इन्वर्टेड हैमर, और हम अबव इन्वर्टेड हैमर यानी इन्वर्टेड हैमर के ऊपर हम बाय की एंट्री लगाएंगे। यहाँ पर बाय की एंट्री और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देंगे, इन्वर्टेड हैमर के नीचे, बिलो इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पर हम एसएल लगा देंगे। और टारगेट का मैंने आपको बताया है, या आप स्टॉप लॉस के डबल लगा सकते हैं, या आप ट्रेंड का वेट कर सकते हैं कि ट्रेंड कहाँ तक जाता है, उसको देखकर भी आप चल सकते हैं। इसको ऑल टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं, ये आपको ऑल टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ आते हैं, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसके रूल्स की तरफ आते हैं। टाइप बेरिश होनी चाहिए, और कलर नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। और जो लुक है इसका स्मॉल लोअर विक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो ट्रेंड है ना, ये अप ट्रेंड की तरफ बननी चाहिए, ऊपर की तरफ। अब इसको चार्ट पर अप्लाई करके देखते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है शूटिंग स्टार, मैं आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा शूटिंग स्टार। तो हम शूटिंग स्टार के नीचे एक शॉर्ट सेल लगाएंगे, बिलो शूटिंग स्टार। यहाँ पर या नेक्स्ट कैंडल के हाफ पर हम शॉर्ट सेल लगाएंगे, और स्टॉप लॉस हम शूटिंग स्टार के ऊपर अबव शूटिंग स्टार, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट आप ट्रेंड को देख के चल सकते हैं, या आप स्टॉप लॉस का डबल लगा सकते हैं, और इसको भी आप ऑल टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ आते हैं, बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हम इसके रूल्स पर आते हैं। ये नीचे की तरफ ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है। तो ये देखिए, नीचे से लेके ऊपर की तरफ क्लोज। और ये एक बहुत बड़ी बिग ग्रीन कैंडल होती है, और इसका जो विक है ना, वो बिल्कुल नहीं होता, या थोड़ा सा ना होने के बराबर होता है। ये बुलिश मारुबोजू। अब हम ये देखें, इधर छोटी सी विक ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, लेकिन दोनों तरफ नहीं हो सकती, एक ही साइड पे हो सकती है, या नीचे या ऊपर। ये आप याद रखना, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे दो ड्रा करके दिखाए। अब हम इसके रूल्स पर आते हैं। टाइप बुलिश होनी चाहिए, कलर इसका ग्रीन होना चाहिए, ये लाजमी है। और लुक नो विक और लोअर विक,
यानी कि थोड़ी सी वीक हो, और ट्रेंड हो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि ये अप में भी बन सकता है डाउन में भी। और इसको हम चार्ट पर किस तरह अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हैं, तो हम बुलिश मारुबोजू के ऊपर यहाँ पर ये, हाँ यहाँ पर हम यहाँ पर बाय करेंगे इसके ऊपर। हाँ यहाँ पर बुलिश मारुबोजू के ऊपर लिखा हुआ है अबव द मारुबोजू, यहाँ पर हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस बिलो मारुबोजू, मारुबोजू के नीचे। ये यहाँ पर बिग स्टॉप लॉस हो जाता है तो आप इसको हाफ कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट आपको ड्रा करके बता दूं। यहाँ पर आप इसका एसएल लगा लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा आप एसएल नहीं लगा सकते, वो आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। और इसका टारगेट है, आप स्टॉप लॉस का डबल भी लगा सकते हैं और ट्रेंड को देखकर भी चल सकते हैं, और इसको भी ऑल टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर से ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। ये देखिए, ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है, और इसका ओपन और हाई सेम होता है इसी तरह, और क्लोज और लो भी सेम होता है। ये देखें इसी तरह। अब हम इसके रूल्स को देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो ये देख लें, ये देख लें रूल्स। टाइप बेरिश होनी चाहिए, ये लाजमी है, और कलर इसका रेड होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसकी विक नहीं होती है, नीचे की तरफ थोड़ी सी या ऊपर की तरफ थोड़ी सी हो सकती है, ये देखें। और ट्रेंड नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि ट्रेंड भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अप में भी बन सकती है, डाउन में भी बन सकती है। अब इसको चार्ट पर अप्लाई करके देखेंगे। ये यहाँ पर रहा हमारा बेरिश मारुबोजू, ये देखें, इसमें ट्रेंड इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कहीं पर भी बन सकती है। तो यहाँ पर हम इसके नीचे बिलो द मारुबोजू, यहाँ इस मारुबोजू के नीचे हम शॉर्ट सेल लेंगे। ये देखें इसी तरह यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम शॉर्ट सेल लेंगे और स्टॉप लॉस अबव द मारुबोजू, मारुबोजू के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ पर। हो सके तो आप स्टॉप लॉस इसके ज़रा ज़्यादा ऊपर लगा लेना, ताकि ये स्टॉप लॉस को हिट ना करे। और टारगेट है, आप स्टॉप लॉस का डबल भी लगा सकते हैं और ट्रेंड के साथ भी चल सकते हैं, और इसको ऑल टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ आते हैं, बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये देखिए, ये है स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप। हम इसके रूल्स की तरफ आते हैं। टाइप जो है ना, वो इसकी बुलिश होनी चाहिए, और कलर नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कलर कोई मैटर नहीं करता, रेड ग्रीन हो सकता है। लुक लॉन्ग अपर एंड लोअर विक,
ये जो अपर और लोअर विक है ये लॉन्ग होनी चाहिए, बॉडी स्मॉल होनी चाहिए और विक साइज 2x ऑफ बॉडी यानी बॉडी का डबल होना चाहिए और ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये देखिए इसी तरह। और ये जो साथ वाली है ना रेड और ग्रीन, ये इस तरह का भी स्पिनिंग टॉप हो सकता है। तो अब चलें इसको चार्ट पर समझ लेते हैं ये किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं चार्ट पर। तो ये देखिए ये हमारा स्पिनिंग टॉप हो गया, ये वाला, हाँ ये वाला स्पिनिंग टॉप हो गया। और हम बाय कहाँ पे करेंगे, अबव द बुलिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप के ऊपर यहाँ पर या सेकंड ग्रीन कैंडल के हाफ पे, यहाँ पर हम बाय की एंट्री लेंगे। और जो स्टॉप लॉस है बिलो द बुलिश स्पिनिंग टॉप, यानी स्पिनिंग टॉप के नीचे यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर हो सके तो स्टॉप लॉस आप थोड़ा इससे भी नीचे कर लें ताकि ये जल्दी हिट ना हो सके। और टारगेट का बताया था, आप ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हैं और स्टॉप लॉस का डबल भी लगा सकते हैं, 2x ऑफ स्टॉप लॉस। और टाइम फ्रेम इसको आप ऑल टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट कैंडल से है बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न, बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न, ये भी इम्पोर्टेंट कैंडल है, ये भी आपको हर टाइम फ्रेम पर नज़र आ सकती है। सबसे पहले हम इसके रूल्स पर आते हैं। हाँ, टाइप जो है ना वो बेरिश होनी चाहिए, जो कलर है वो नॉट इम्पोर्टेंट, यानी ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। और लुक जो है ना इसकी लॉन्ग अपर एंड लोअर विक, अपर और लोअर विक लॉन्ग होनी चाहिए, बॉडी जो है ना वो बिल्कुल स्मॉल होनी चाहिए और जो इसका विक साइज है वो इसकी बॉडी के डबल होना चाहिए। अब ट्रेंड पे आते हैं। जो ट्रेंड है ना ये अप ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ ये आपको नजर आनी चाहिए। अब इस कैंडल स्टिक पैटर्न को चार्ट पर डिफाइन करके ट्रेड करते हैं। तो ये चार्ट पर आ गए, हम इसको हटा लेते हैं यहाँ से इस तरह। तो आप यहाँ पर ये शॉर्ट सेल करेंगे। ये हमारी बेरिश स्पिनिंग टॉप रही ये वाली, हाँ ये वाली देखिए, इसकी अपर और लोअर विक बड़ी है और बॉडी छोटी है। बिलो द स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप के नीचे या सेकंड कैंडल पे आप सेल की एंट्री लेंगे। यहाँ पर आप सेल की एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस अबव द स्पिनिंग टॉप, ये स्पिनिंग टॉप के ऊपर यहाँ पर आप एसएल लगाएंगे, स्टॉप लॉस। और टारगेट का मैंने आपको बताया था, आप ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हैं, आप 2x ऑफ स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं और आप इसको ऑल टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं, ड्रैगन फ्लैग डॉजी कैंडल स्टिक पैटर्न। ये भी एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर ये आपको कहीं पे नजर आते हैं तो ट्रेंड के रिवर्सल होने के काफी चांसेस होते हैं और मार्केट बहुत तेजी से मूव करती है। ड्रैगन फ्लैग डॉजी कैंडल स्टिक पैटर्न, इसके रूल्स पर आते हैं। टाइप जो है वो बुलिश होनी चाहिए, कलर नॉट इम्पोर्टेंट, कलर कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। और इसकी जो लोअर विक है वो बड़ी होती है और जो अपर विक है वो या नहीं होती या जो स्मॉल होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर।
और ये पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। डाउन ट्रेंड में इसी तरह अब इसको चार्ट पर समझते हैं और ट्रेड करते हैं। हम इसको बाय करेंगे। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है इसके ऊपर अबव नेक्स्ट कैंडल के ऊपर यहाँ पर हम बाय करेंगे। और जो स्टॉप लॉस है वो हम बिलो ड्रैगन फ्लाई डोजी यानी कि ड्रैगन फ्लाई डोजी के नीचे हम इसका स्टॉप लॉस लगा लेंगे। यहाँ पर हम बाय कर लेंगे। और जो ये स्टॉप लॉस है वो हम ड्रैगन फ्लाई डोजी के नीचे लगा देंगे। यहाँ पर बाय, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। और यहाँ पर हम इसका एसएल लगा देंगे। और जो टारगेट है वो आपको मैंने हर बार बताया है 2x आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं आप और ट्रेंड के साथ भी आप चल सकते हैं। और इसको ऑल टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। अब और एक कैंडल है ग्रेव स्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रेव स्टोन कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो ऊपर ड्रा की हुई है ये वाली। इसके रूल्स पर आएंगे। टाइप बेरिश होनी चाहिए। कलर नॉट इम्पोर्टेंट, कोई भी कलर हो सकता है। लुक लॉन्ग अपर वीक, नो और वेरी स्मॉल लोअर वीक। और बॉडी जो है ना, नो बॉडी और वेरी स्मॉल बॉडी। बॉडी हो भी सकती है, अगर नहीं तो थोड़ी सी हो सकती है, बिल्कुल स्मॉल। और ये आपको अप ट्रेंड में नजर आएगा। अब इसको हम चार्ट पर समझते हैं। ये रहा हमारा ग्रेव स्टोन डोजी। तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेल बनाएंगे बिलो नेक्स्ट कैंडल, इसकी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, सॉरी इसकी नेक्स्ट कैंडल के नीचे। और स्टॉप लॉस इसके ऊपर ग्रेव स्टोन डोजी के ऊपर हम ऐसे लगा लेंगे। और टारगेट का आपको बताया था, आप 2x ऑफ स्टॉप लॉस या ट्रेंड के साथ चल सकते हैं और इसको ऑल टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है डोजी एंड लॉन्ग लेग डोजी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके रूल्स हैं। ये कैंडल इंडिसिजन होती है, यानी कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता इसका, ठीक है। ये जब बने तो अच्छी बात है कि आप ट्रेड ही ना करें। अगर आप करें तो आप ब्रेकआउट का वेट करें। इस तरह ये देखें, ये बहुत ही बड़ी वीक अपर और लोअर वीक बड़ी होती है बॉडी, या होती नहीं है, या बिल्कुल छोटी सी बॉडी होती है। इसी तरह ये देखें, ये देखिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब ये लॉन्ग लेग डोजी आ गई है। इसकी लेग बहुत ही बड़ी होती है, डोजी से ये थोड़ी बड़ी होती है। तो इसमें भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इन दोनों में नहीं होता। वेरी स्मॉल बॉडी होती है, लॉन्ग अपर एंड लोअर वीक होती है। ट्रेंड ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जहाँ भी बन सकती है। ट्रेड सेम एज स्पिनिंग टॉप, आप स्पिनिंग टॉप की तरह इस पे ट्रेड कर सकते हैं।